राम राम दोस्तों। आज हम आप सबको निरक्षीय स्थिति पढ़ाएंगे। अच्छी स्थिति, बहुत लोग कहते हैं कि अच्छी स्थिति सरल रहता है लेकिन निरक्षीय स्थिति कठिन रहता है। आज देखते हैं हम निरक्षीय की स्थिति कैसा होगा। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सवाल कठिन नहीं रहता है, बस आपकी सोचने तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सवाल, हर एक चीज़ सरल है। फिजिक्स को बदनाम मत कीजिए कि ये बहुत कठिन है। फिजिक्स बहुत सरल है, बस आपको समझने की देरी है। ठीक है, आज हम चलते हैं अपने निरक्षीय स्थिति की ओर तरफ। आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है टॉपिक वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ये लिख दिया है क्योंकि आपको समझाने में बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा पाएँ। ठीक है, इसमें हम पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाए के बाद आपको हम आगे समझाएंगे। ये सब फिगर ये जरूरी है, लिखे हैं। हाँ, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि माना एक वैद्युत ध्रुव एक ए बी है। माना एक वैद्युत ध्रुव एक ए बी है, वैद्युत ध्रुव एक ए और बी है, जो कि क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक, माना द्विध्रुव की लंबाई 2l है। माना द्विध्रुव की लंबाई 2l है। कितना है? 2l है। 2l है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसके निरक्ष में एक बिंदु P है। जैसे कि माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर इसके निरक्ष में एक बिंदु P है। जैसा कि इसके निरक्ष में एक बिंदु P है। निरक्ष में R बिंदु P है। इसके दो घटक हैं, जो कि इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये क्या बन गया? आपका एक त्रिभुज बन गया। और ये क्या है? इसके बिंदु P के इसके दो घटक हैं। पहला है आपका E1 cos थीटा, और जो आपका दूसरा है वो है आपका, इसको रेज कर दे रहे हैं। ये तो आपको समझाने के लिए बताए थे हम। ठीक है, आपका हो जाएगा E2 cos थीटा। इसके दो घटक हैं, जो कि इसके परिणामी E निकल के आता है। ठीक, और हमें बिंदु P यानी इसका परिणामी E हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके R दूरी पर, ठीक, इसके R दूरी पर जब हम इसको 2l मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा l और यहाँ पर हो जाएगा l को मिला देंगे, हो जाएगा 2l। ठीक है, अब हमें आधार की दूरी मालूम हो गई है, 2l है। O B की आधार हो गई है l, A O की आधार है l। इसी प्रकार इसका भी जो है जो लंबाई है वो r हो गया, और इसका भी लंबाई जो रहेगा आपका r ही रहेगा, मतलब ये दोनों r ही रहेगा।
ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण का ज्ञात करना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। लंब दिया है, आधार दिया है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। मतलब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, तभी आपका निकल के आएगा कर्ण। ठीक है, इसे हम रेज कर दे रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए था, यही मेन है। अगर आप लोग इसे समझ जाएंगे तो आप लोग को आ जाएगा। हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। इसका हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसका क्या हो गया, और इसका बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपका कर्ण हो जाएगा बी पी, बी और पी आपका कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आपका हो जाएगा, चाहे आप पी ओ लिखो चाहे ओ पी लिखो, इसे आप ओ पी स्क्वायर प्लस प्लस आपका आधार हो जाएगा ओ बी स्क्वायर, तो बी पी आपका उतर जाएगा। ठीक है, बराबर ओ पी का लंबाई क्या है आर, ओ पी का आपका आर स्क्वायर प्लस और ओ बी का आपका हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब आ जाएगा बी पी। हाँ, बी पी बराबर ए पी, या आप कह सकते हैं पी बी बराबर पी ए, लेकिन हम बी पी बराबर आपका हो जाएगा ए पी, बी पी बराबर ए पी। जो इसका मान होगा, इसका मान आपका जो होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही मान इसका भी होगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मेन है। आपको ये समझ आ गया तो आप सवाल हल। अब हम निकालेंगे इसका प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता, हम इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, इस पे स्क्वायर है, बिंदु P पर तीव्रता प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर हम इसका निकालेंगे प्लस क्यू कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू अपान, अब हम क्या निकालेंगे माइनस प्लस क्यू कारण बिंदु P पर, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करड़ी में हो जाएगा आपका इसके स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होगा आपका E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, जब इसका स्क्वायर से करंट हटा देंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो इसका हो जाएगा
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार माइनस क्यू कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसका हो जाएगा P2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, अब इसका भी माइनस क्यू के और पी के बीच में करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोष्टक में स्क्वायर है, इसीलिए हम इसके आगे लिख दे रहे हैं P2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, जब करड़ी जब हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपका बचेगा कोष्टक में, समीकरण नंबर 2। अब यही 2 समीकरण है, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। आपका बचा था E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। P2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आपका हो जाएगा ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यह आपका हो जाएगा E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब हम इसको सही से लिखते हैं, E बराबर E1 हो जाएगा आपका ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस, अब E2 आपका ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें आपका हो जाएगा, ये आपका अलग है, इसमें कॉस थीटा हो जाएगा, इसमें कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसमें आपका जो कॉमन है वो कॉमन हम निकाल लेंगे बाहर, ई बराबर इसमें क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई कॉस थीटा क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा आधार हो गया आपका यल, ठीक है, कर्ण आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करड़ी में, ये आपका कॉस थीटा का मान हो गया, ठीक है। इसका हो जाएगा
जो टू दो बार है तो ये अगर टू कॉस थीटा हो जाएगा इसका। अब इसको हम इसके आगे हल करते हैं। ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस L²। ठीक, अब इसको टू हम उतार देंगे, कॉस का मान हम ये रख देंगे, ये हम कॉस का मान इस पे हम रख देंगे। आपका कॉस का मान ये हो जाएगा यल अपॉन R² प्लस L² करड़ी में कोष्टक बंद। ठीक, इसके आगे ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस L²। ठीक, इसको 1 हम लिख सकते हैं। अब इसका हो जाएगा L2 इंटू, अब जब हम R² प्लस L² को करड़ी का 1/2 लिखेंगे तो करड़ी हट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, जब हम इसका और इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं AM प्लस AN बराबर AM प्लस N होता है। उसी प्रकार R² प्लस 1 हो जाएगा 1/2। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, R² प्लस L² कोष्टक में 3/2। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार। आपका हो जाएगा इंटू 2 इंटू L, इसका हो जाएगा आपका R² प्लस L² कोष्टक में 3/2। आपका ये से हो जाएगा। अब आगे ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू इसमें आपका हो जाएगा L इज लेस मोशन देन R, यानी L बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। सॉरी, यहाँ पर आपका क्यू गुणे L इंटू हो जाएगा। ठीक है, L बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, L बराबर 0। ठीक है, और हम इसको Q गुणे 2L बराबर P हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार P यहाँ पर हो जाएगा P R² और ये यहाँ पर उतर जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, नीचे जगह है हम लिख दे रहे हैं इसके आगे ई बराबर, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P, आपका इसमें बचेगा RQ। आपका यही हो गया आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए गाइस, आपको ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, क्योंकि हमारे पास, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर बताइए। आप कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।
राम दोस्तों।